गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के लिए ट्वेल्थ स्टेट बोर्ड के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये लेसन हमने शुरू किया था और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस लेसन में हमने सबसे पहले पढ़ा था हाउ टू फाइंड आउट प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ठीक है, अब प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के बाद हम शुरू कर रहे हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो जनरल सॉल्यूशंस अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दिए हैं और उन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में आपको जनरल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं तो आपको ये टेबल ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन के लिए ये जो टेबल है, इस टेबल के बेसिस पर हम जनरल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है, आपको दिया हुआ है sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा और इसके लिए जनरल सॉल्यूशन आपको दिया है थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू द पावर n अल्फा एंड वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, सेकंड आपको दिया है cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा और इसके लिए जनरल सॉल्यूशन है थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। और थर्ड आपको दिया है tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा और इसके लिए जनरल सॉल्यूशन है थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। सो स्टूडेंट, आपको इस टेबल के बेसिस पर क्या समझना है कि अगर आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, कौन से फॉर्म में दिखाई दे रहा है, sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा, cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा के फॉर्म में अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस मिलते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको जनरल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, जनरल, ठीक है, सॉल्यूशंस का यूज करना पड़ेगा, इन जनरल एक्सप्रेशंस का यूज करना पड़ेगा। ओके, क्लियर है। अब ये जो टॉपिक है स्टूडेंट, आपको ऐसा तो समझ में नहीं आएगा, आपको एग्जांपल्स थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल्स थ्रू ये प्रॉपरली आपको समझ में आ जाएगा। ओके, क्लियर। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस। ठीक है, यानी आपको जनरल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस और सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है sin थीटा इक्वल्स टू √3 अपॉन 2। इस टाइप से आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है और इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो भाई जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। जनरल सॉल्यूशन इसका मतलब आपको थीटा के लिए आपको थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, लेकिन इस थीटा के लिए कौन सा जनरल एक्सप्रेशन हो सकता है वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो प्रॉब्लम फर्स्ट के हिसाब से हम समझेंगे, बराबर ध्यान देंगे आप। सबसे पहली बात तो सॉल्यूशन में आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया है भाई वो लिख देंगे। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कौन सा दिया हुआ है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है sin थीटा इक्वल्स टू √3 अपॉन 2 और ये आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है, इसलिए आप यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, गिवन। ब्रैकेट में आप लिख देंगे गिवन। अब टेबल के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कौन से फॉर्म में मिलने चाहिए, sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा के फॉर्म में मिलना चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर भी साइन है, राइट हैंड साइड पर भी साइन है, या आपको cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा के फॉर्म में मिलना चाहिए, या आपको tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा के फॉर्म में मिलना चाहिए। और स्टूडेंट आप ये देख रहे हैं कि टेबल में सिर्फ और सिर्फ किनका यूज हो रहा है, sin, cos और tan का। ठीक है, तो जिसका भी आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, उस इक्वेशन को सबसे पहले तो आपको
ठीक है, इनमें से कोई भी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर देखो साइन थीटा है, तो कौन सा फॉर्म बन सकता है, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा बन सकता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, हम इसको कैसे साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा के फॉर्म में लाएंगे। तो आप अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के टेबल का यूज करोगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल जब हम यूज करेंगे तो हम ये चेक करेंगे कि भाई अगर यहाँ साइन है तो ये √3/2 जो है, √3/2 ये जो वैल्यू है, हम ये देखेंगे कि साइन के, ठीक है, रो में √3/2 ये किसका वैल्यू है। ठीक है, तो √3/2 ये किसका वैल्यू है, ये आप चेक करोगे कौन से टेबल में, ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में। तो आपको ऐसा दिखेगा कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू आपको मिलेगा √3/2। ठीक है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू आपको क्या मिलेगा भाई, √3/2 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हम साइन थीटा एज इट इज रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। और √3/2 की जगह अब हम यहाँ पर लिखेंगे साइन π/6, सॉरी साइन π/6 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा साइन π/3 यानी साइन 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट, ठीक है। अब हम टेबल में चेक करेंगे कि कौन सा, ठीक है, ठीक है, कौन सा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या कौन सा फॉर्म हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको फॉर्म कौन सा मिल रहा है भाई, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा वाला फॉर्म मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे द जनरल, ठीक है, द जनरल सॉल्यूशन, और किसका जनरल सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम भाई, ऑफ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यूज करेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा इज, और इसके लिए जनरल सॉल्यूशन कौन सा है, तो थीटा इक्वल्स टू n पाई, यहाँ आएगा +(-1) रेज़ टू द पावर n अल्फा, एंड वेयर थीटा, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू z। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया है वो सबसे पहले आपको इन तीनों में से किसी भी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और इसी के बेसिस पर आपको जनरल सॉल्यूशंस डिसाइड करने हैं। ठीक है, क्लियर है। अब फाइनली हम लिख लेंगे फाइनल आंसर, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, ठीक है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू, ठीक है, साइन अल्फा ना लिखते हुए अब हमारे पास, ठीक है, इक्वेशन कौन सा है, साइन π/3। ओके, क्लियर है। इसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा, इज, देखो भाई बराबर ध्यान देना, आपको थीटा की जगह थीटा रहेगा, बट अल्फा की जगह क्या आएगा, π/3 आएगा। तो जनरल सॉल्यूशन में थीटा रहेगा एज इट इज, n पाई रहेगा एज इट इज, देन +-(-) रेज़ टू द पावर n, और अब अल्फा की जगह यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, π/3। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर n बिलोंग्स टू z। क्लियर है। और अब हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, फाइनली क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या था, साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2 इज, सेम रहेगा ये थीटा इक्वल्स टू n पाई +-(-1) रेज़ टू द पावर n π/3, एंड वेयर n बिलोंग्स टू z। हो गया स्टूडेंट, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है, बहुत ही आसान है।
बस आपको टेबल को ध्यान में रखना है, टेबल को आपको प्रॉपरली लर्न कर लेना है। और ये टेबल अगर आपके पास है, टेबल अगर आपको लर्न है, तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं भाई। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखेंगे हम। cot थीटा इक्वल्स टू -√3। ठीक है, ऐसा आपको दिया है भाई, बराबर ध्यान देना है आपने। cot थीटा इक्वल्स टू -√3। ठीक है, अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है ये समझ लो। मैंने आपको पहले ही बताया कि जनरल सॉल्यूशन में ज्यादातर जनरल सॉल्यूशंस किसके साथ आए हुए हैं, साइन के साथ, कॉस के साथ और टैन के साथ। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो आपको दिया है उसमें कॉट है, तो कॉट तो नहीं चलेगा भाई अगर आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो। इसलिए हम क्या करेंगे, इस कॉट को कन्वर्ट कर देंगे टैन में। कॉट को किस में कन्वर्ट करेंगे भाई, टैन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा टैन थीटा इक्वल्स टू, अब जैसे ही हमने कॉट को कन्वर्ट किया टैन में, तो ये जो -√3 है इसका आपको रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। तो इसका रेसिप्रोकल आएगा 1/√3। इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/√3। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब फिर से इसके पहले जैसे मैंने आपको पढ़ाया, आप क्या करेंगे, टैन के टेबल में देखो, टैन के ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में देखो, टैन के रो में देखो कि भाई 1/√3 ये किसका वैल्यू है। ठीक है, टैन में आपको चेक करना है कि 1/√3 ये किसका वैल्यू है। तो आपको क्या दिखेगा, 1/√3 जो है वो टैन 30 डिग्री का वैल्यू है। टैन 30 डिग्री इसका मतलब होता है 1/√3। तो अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, टैन थीटा इक्वल्स टू माइनस tan 30 डिग्री दैट मींस π/6 होता है। 30 डिग्री दैट मींस क्या होगा, π/6 होगा भाई। क्लियर है। अच्छा, फिर अगेन यहां पर प्रॉब्लम है, आप टेबल चेक कर लो। टेबल में तो भाई tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा है, यानी दोनों पॉजिटिव है। बट यहां पर प्रॉब्लम क्या है, यहां पर ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। यानी एक पॉजिटिव आ गया, एक नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो अब इस नेगेटिव को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको आपको अलाइन करना पड़ेगा। और उसके लिए मैंने आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में बताया था, समझाया था बहुत अच्छे से कि किस प्रकार से आप अलाइड एंगल्स का यूज करोगे। तो मैं यहाँ पर फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ पर आप एक छोटा सा फिगर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, छोटा सा फिगर ड्रॉ करने के बाद ये हमारे लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे लिए सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। भाई क्लियर है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक। अच्छा, देन उसके बाद अगर यहाँ पर टैन नेगेटिव है तो आपको ये डिसाइड करना है कि टैन ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। समझ में आ रहा है, टैन ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ये आपको, ठीक है, यहाँ पर डिसाइड करके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो टैन ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है देख लो। एड शुगर टू, ठीक है, कॉफी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि टैन ये कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है क्या भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में भी टैन क्या होता है, नेगेटिव होता है। सॉरी, सेकंड क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होता है। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको टैन कैसा मिलता है, नेगेटिव मिलता है भाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आपको टैन कैसा मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको अलाइड किसके साथ करेंगे, पाई के साथ। तो मैंने पाई के साथ आपको क्या समझाया था, अगर भाई हम पीछे जाते हैं
पीछे जा रहे हैं तो माइनस करो, आगे जा रहे हैं तो प्लस करो। अगर आपको पीछे जाना है तो माइनस करेंगे, आगे बढ़ना है तो प्लस करेंगे, ठीक है। तो हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव मिलता है तो हम पीछे जाएंगे, पीछे वापस जाएंगे भाई, ठीक है। और अगर हम पीछे जाते हैं तो हमें पाई में से जो एंगल है पाई/6 इसको क्या करना पड़ेगा, पीछे जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर हम इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं भाई, tan थीटा इक्वल्स टू tan, ठीक है, पाई माइनस क्या हो जाएगा पाई/6, और ये आपको मिलेगा tan थीटा इक्वल्स टू tan 5 पाई/6। क्या लिखेंगे हम, 5 पाई/6, ओके स्टूडेंट्स। अब आप बड़े आसानी से, ठीक है, इसका जनरल सॉल्यूशन बना सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, इसके साथ, ठीक है, थर्ड वाले के साथ कंपेयर करेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा के साथ, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, ठीक है, इज, तो क्या जनरल सॉल्यूशन है भाई, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा एंड वेयर, ठीक है, n बिलोंग्स टू z, ओके। देन देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू, अभी ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या मिला था हमें, tan 5 पाई/6 इज थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस, देखो यहाँ थीटा की जगह थीटा है, ओके, लेकिन यहाँ अल्फा की जगह कौन है, 5 पाई/6 है, तो हम अल्फा की जगह क्या रखेंगे, 5 पाई/6 and where n belongs to z, okay. And finally the general solution, ठीक है, the general solution of क्वेश्चन कहां से शुरू किया था हमने, cot से, तो यहाँ पर लिखेंगे हम cot थीटा इक्वल्स टू -√3 is theta equals to n pi plus 5 pi/6 and where n belongs to z, okay students, ठीक है। तो आई होप सो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भाई आपको दिया हुआ है sec थीटा इक्वल्स टू sec थीटा प्लस √2 दिया हुआ है इक्वल्स टू 0, sec थीटा प्लस √2 इक्वल्स टू 0, ओके। सो इसके लिए आपको देखते बराबर समझ में आ रहा होगा कि इसमें हमें करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले तो भाई आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया है वो लिख लो, sec थीटा इक्वल्स टू √2 इक्वल्स टू 0, ओके स्टूडेंट्स। अब इसके पहले मैंने आपको जो दो प्रॉब्लम्स पढ़ाए उसमें और इसमें डिफरेंस है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है कि भाई ये √2 जो है ये राइट हैंड साइड पर होना चाहिए था, √2 जो है वो कहां पर होना चाहिए था, राइट हैंड साइड पर होना चाहिए था, ओके। तो अब हम सबसे पहले तो इस √2 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे, तो ये प्लस √2 का क्या हो जाएगा -√2, क्लियर। अच्छा, देन उसके बाद ये जो सेक थीटा है, सेक थीटा को लेकर हमारे पास तो जनरल सॉल्यूशन नहीं है, किसको लेकर जनरल सॉल्यूशन है, cos थीटा को लेकर है, ठीक है। तो अब हम इस सेक थीटा को कन्वर्ट करेंगे किस
किस में, cos थीटा में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही हमने sec थीटा को cos थीटा में कन्वर्ट किया तो sec का अगर हमने cos किया तो इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा आपको 1/√2, लिख लिया। और देन उसके बाद पहले जैसे ही आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, पहले जैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, दैट मींस आप ये चेक करेंगे cos के टेबल में कि भाई 1/√2 ये किसका वैल्यू है, तो 1/√2 अगेन ये किसका वैल्यू है, 1/√2 45 डिग्री का, cos 45 डिग्री यानी आपको 1/√2 मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा cos π/4 45 डिग्री, दैट मींस π/4। ओके, 45 डिग्री इसका मतलब क्या होगा, π/4 होगा। क्लियर है भाई। देन अब फिर से प्रॉब्लम है, जनरल सॉल्यूशन में दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा। यहाँ पर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो फिर से आपको किसका यूज करना पड़ेगा, ऐड शुगर टू कॉफी का, ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर cos जो है, cos किस में निगेटिव आएगा, तो cos भाई कहाँ पर निगेटिव है, cos यहाँ पर निगेटिव आएगा। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में भी cos कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या रहेगा, पाई आएगा ना, यहाँ पर क्या आएगा, पाई आएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम पीछे जाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस, और हम आगे जाते तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पीछे जाते हैं तो क्या होगा, माइनस होगा, आगे जाते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, किसके साथ हम इसको अलाइन करेंगे, है ना, इसको हम किसके साथ अलाइन करेंगे भाई, तो हम पीछे चले जाते हैं, हम पीछे चले जाएंगे। अगर हम पीछे जाते हैं तो हमें माइनस करना पड़ेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो cos थीटा इक्वल्स टू, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, cos पाई माइनस π/4, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। कैसा लिखेंगे इसको, cos पाई माइनस π/4। ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद cos थीटा इक्वल्स टू, ठीक है, cos थीटा इक्वल्स टू, ये आपको फाइनली क्या मिलेगा, cos 3π/4। क्या मिलेगा भाई आपको, ये cos 3π/4। अब आप बड़े आसानी से इसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा के साथ, और उसके लिए जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं, द जनरल सॉल्यूशन of cos theta equals to cos अल्फा इज, तो इसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या है भाई, देख लो, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, प्लस माइनस अल्फा, एंड where n belongs to, ठीक है, n belongs to यहाँ पर क्या आएगा, z। ठीक है, then the general solution of cos theta equals to, अब हम किसको बेस बनाएंगे, इसको cos theta equals to cos 3π/4। ठीक है, is theta equals to 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह हम रखेंगे 3π/4, एंड वेयर n बिलोंग्स टू, ठीक है, n बिलोंग्स टू z, और फाइनल आंसर आएगा हमारा द जनरल solution of cos theta equals to, सॉरी cos theta नहीं था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन
sec theta plus root 2 equals to 0 is theta equals to 2 and pi plus minus 3 pi by 4 where n belongs to क्या आएगा भाई z। क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट्स, आगे का देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। tan 3 theta equals to -1। ओके, tan 3 theta equals to -1। ओके स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग है और बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, एक छोटा मोटा डिफरेंस है। क्लियर? देखते हैं इसको अभी। यहां लिखेंगे हम गिवन tan 3 थीटा इक्वल्स टू, आप ये चेक करेंगे कि 1 tan के टेबल में 1 ये किसका वैल्यू है, पहले तो आप ये चेक कर लो। tan के टेबल में 1 ये किसका वैल्यू है, तो tan पाई बाय 4 का वैल्यू है, 45 डिग्री का वैल्यू है 1। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि भाई ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो अब इस निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो अगेन आप किसका मदद लोगे, किसकी हेल्प लोगे? ठीक है, क्वाड्रेंट्स की, क्वाड्रेंट के हिसाब से समझेंगे। ऐड शुगर टू कॉफी। अब आप मुझे ये बताएंगे कि tan जो है वो निगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है। तो tan ये जो है ये निगेटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। ठीक है, और किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा भाई। तो अब हम पहले सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप देख लो, मैंने आपको क्या कहा था, अगर आप आगे जाएंगे तो प्लस करना पड़ेगा, पीछे जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा। तो अब हम पीछे जाएंगे, तो ये tan 3 थीटा इक्वल्स टू, इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं tan, ठीक है, पाई माइनस पाई बाय 4, पाई माइनस पाई बाय 4 लिखा क्योंकि मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में जाना था, तो मैं पीछे जाऊंगा। एंड देयरफॉर tan 3 थीटा इक्वल्स टू tan, ये फाइनली आ जाएगा 3 पाई बाय 4। ओके क्लियर स्टूडेंट? अब आप जनरल सॉल्यूशन पे आ जाओ। जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे हम, तो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, किसका जनरल सॉल्यूशन, कौन सा जनरल सॉल्यूशन यूज करेंगे हम, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा। ठीक है, इज क्या जनरल सॉल्यूशन होगा, तो थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा एंड वेयर n बिलोंग्स टू z। क्लियर है? द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan 3 थीटा, इसके बेसिस पर हम जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे tan 3 थीटा इक्वल्स टू tan 3 पाई बाय 4 इज, यहां पर बराबर ध्यान देंगे स्टूडेंट, देखो थीटा की जगह 3 थीटा है, बराबर ध्यान देना है।
और अल्फा की जगह आया है 3π/4, ठीक है। तो अब मैं थीटा की जगह 3 थीटा लिखूंगा, ठीक है। तो यहां पर आएगा 3 थीटा इक्वल्स टू ये आएगा n पाई प्लस अल्फा की जगह क्या आ रहा है भाई 3π/4, अल्फा की जगह क्या आ रहा है 3π/4, ठीक है। दैट इज, लेकिन मुझे जनरल सॉल्यूशन किसके लिए चाहिए, थीटा के लिए चाहिए। अगर मुझे जनरल सॉल्यूशन थीटा के लिए चाहिए तो मैं 3 को क्या करूंगा, ट्रांसफर करूंगा ऑब्वियसली, और 3 को अगर मैंने ट्रांसफर किया तो मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी थीटा इक्वल्स टू n π/3 हो गया। पहले तो n पाई को डिवाइड करेंगे, प्लस फिर हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 क्या हो जाएगा, कैंसल, तो आएगा π/4 एंड n बिलोंग्स टू z, ठीक है। वेयर n बिलोंग्स टू z, यानी ये हमारा फाइनल जनरल सॉल्यूशन है, क्लियर है। और फाइनली हम लिखेंगे देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan 3 थीटा इक्वल्स टू, ठीक है, क्या दिया था -1 इज, इसके लिए जनरल सॉल्यूशन हमें मिला थीटा इक्वल्स टू n π/3 प्लस π/4 where n belongs to z, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जितने भी टाइप के जनरल सॉल्यूशन, यानी पहले जो टेबल, पहला टेबल, फर्स्ट टेबल जो मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिया है, इस टेबल के बेसिस पर जितने टाइप के जनरल सॉल्यूशन को लेकर प्रॉब्लम्स बन सकते थे वो सभी प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस किए हैं। इसके बेसिस पर आप एक्सरसाइज में के प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो बड़ी आसानी से। अगर आपको उनमें कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफिकल्टी है, या मुझे पर्सनली कुछ ऐसा लगता है कि भाई उनमें से कोई प्रॉब्लम आपको, ठीक है, पढ़ाना है, समझाना है, तो उसको हम कल देखेंगे। लेकिन आई होप सो इसके बेसिस पर आप कुछ प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर सकते हो, तो वो प्रॉब्लम्स आपको होमवर्क